अमीर अल मोमिनिन हारून ने अपने खानसामा से पूछा कि आज के खाने में ओंट के गोश्त का सालन है। उसने कहा, हाँ मौजूद है, शोरबे वाला भी और रोस्ट किया हुआ भी। आपने फरमाया खाने के साथ वो भी पेश कीजिए। जब उसने आपके सामने खाना रखा तो आपने अपने मना में डालने के लिए गोश्त का लकमा उठाया तो जाफर बर्मकी मुस्कुराया। हारून ने लकमा रख दिया और जाफर से मुस्कुराने की वजह पूछी तो उसने कहा, अमीर अल मोमिनिन, मुझे कोई बात याद आ गई जो मेरे और मेरी बांदी के दरमियान हुई थी। आपकी ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं। आपने फरमाया, तुझे कसम है इस हक की जो मेरा तेरे ऊपर है, मुझे बताए वो क्या बात थी। जाफर बरमकी ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, पहले ये लकमा तनावल फरमा लीजिए, फिर आपको बताऊंगा। आपने गोश्त का लकमा प्लेट में रख दिया और कहा, मुझे अभी बताए। जाफर ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस ओंट का गोश्त आपके मतबख में पका है वो कितने का होगा। आपने फरमाया, यही कोई 4,000 दरहम का। उसने कहा, नहीं ए अमीर अल मोमिनीन, वो 4 लाख दरहम का समझ लीजिए। आपने पूछा, वो कैसे? उसने कहा कि आपने तवील अरसा कबल मतबख में पके हुए ऊंट के गोश्त की फरमाइश की थी, जो उस दिन ऊंट ज़बह न होने की वजह से पूरी ना हो सकी थी, तो आपने फरमाया था कि आज के बाद मतबख में ऊंट का गोश्त जरूर पकना चाहिए। तो उस दिन से हम आपके लिए बाजार से गोश्त नहीं खरीदते थे, बल्कि ऊंट खरीद कर खुद ज़बह करवाते और अपनी निगरानी में पकवाते थे। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक 4 लाख दरहम के ऊंट ज़बह हो चुके हैं। लेकिन आपने उस दिन के बाद आज ही ऊंट का गोश्त तलब किया है जो आपके सामने पड़ा है। मैं इसलिए मुस्करा पड़ा कि ये लकमा जो अमीर अल मोमिनीन ने खाने के लिए मन्ना में डाला था, वो अमीर अल मोमिनीन को 4 लाख दरहम में मिला है। ये सुनकर हारून रशीद रोए और दस्तरख्वान उठाने का हुक्म दिया और अपने आप को कोसने लगे और अजानी जहर तक रोते रहे। फिर बाहर निकलकर लोगों को नमाज पढ़ाई और फिर वापस आकर रोने लगे हती कि ये असर की अजान हो गई। और उस दौरान आपने हरमीन शरीफीन के फकरा में 2 लाख दरहम और बगदाद के मशरकी हिस्से और मगरबी हिस्से के फकरा में 2 लाख दरहम और कोफा और बसरा के फकरा में 2 लाख दरहम सदका करने का हुक्म दिया। फिर आपने असर की नमाज पढ़ाई और वापस आकर नमाजी मगरब तक बारगाह अलही में अपनी कोताही पर आहवजारी करते रहे। जब आप नमाज मगरब पढ़ाकर फारिग हुए तो काजी अबू यूसुफ भी आ गए और सारा दिन भूखा प्यासा और रो धो कर गुजारने की वजह पूछी। आपने सारा किस्सा सुनाकर कहा कि बीतल माल का इतना पैसा महज मेरी ख्वाहिश की तकमील में बेजा सिर्फ हुआ, जिससे मेरे हिस्सा में सिर्फ 1 लकमा आया। काजी अबू यूसुफ ने जाफर बरमकी से पूछा कि जो ऊंट आप ज़बह करके पकाते रहे वो खराब हो जाता था या उसे लोग खा लेते थे? उसने बताया कि लोग खा लिया करते थे। अबू यूसुफ ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह से थवाब की बशारत हासिल कीजिए कि आपकी वजह से इतना अरसा मखलूक खुदा शाही खाना खाती रही और अल्लाह ने आपको सदका की तौफीक अता फरमाई जो आपकी भूल का कफारा बन गई। और फिर अल्लाह ताला ने उस नादानस्ता कोताही पर आपको अपना खौफ अता फरमाया और आप सारा दिन रोते रहे। काश हमारे हुक्मरानों के दिलों में भी असराफ करते वक्त इतना खौफ ना सही मगर थोड़ा सा ही खौफ आ जाए। आज करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का बजट ईवान सदर और वजीर आजम हास के लिए रखा जाता है। काश ये बजट खर्च करने से पहले हमारे हुक्मरान एक लम्हे के लिए ही सोच लें कि कितने गरीबों के मसाइल इस बजट से हल हो सकते हैं। काश ए काश।